हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं सपोर्ट सॉल्यूशन 2021 की। तो जिन स्टूडेंट्स को इस वर्ष मई के 6 तारीख से इस बोर्ड में बैठना है तो उनके लिए ये मैथ्स मिरेकल रामबाण साबित सिद्ध होने वाला है, क्योंकि अगर आप ये बोर्ड प्रिपरेशन में सपोर्ट सॉल्यूशन करके जा रहे हो तो आप यकीन मानो स्टूडेंट्स, आपको टोटल 80 में 78 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। और मैथ्स मिरेकल आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको 78 नंबर दिलवा के मानेगा। यदि आप रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, मैथ्स मिरेकल पे रेगुलर अगर आप आकर के वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप यकीन मानो आपको 78 तो आना ही पड़ेगा, आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 80 तो मार्क्स है। अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि अभी जो मैथ्स मिरेकल ने स्टार्ट किया, सबसे खतरनाक चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर लिया है वो है ट्रिगोनोमेट्री में आप सिलेबस जाकर के एक बार देख लेना, 12 मार्क्स इस बार पूछने वाले हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री सबसे बढ़िया चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। मैथ्स मिरेकल ने मात्र एक सटीक बात करी है और उस पर आपको बेस्ट करके सारे के सारे फॉर्मूले दे दिए हैं। आप जाइए ना, प्लेलिस्ट में खोलिए ना, क्लास 10th डालिए और उसमें सपोर्ट सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम और मैथ्स मिरेकल तो आपके पीछे पड़ा हुआ है, मैथ्स मिरेकल तो सुबह शाम आपके पीछे पड़ा हुआ है, लगातार वीडियो आपको दे रहा है और हर वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन इंक्लूड करके दे रहा है और आपके सामने सॉल्यूशन करवाएगा क्वेश्चन। तो जहां कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो ना। आप देख क्या रहे हो, अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और खुले में कुछ क्वेश्चन पूछो। जिस भी स्टूडेंट्स को, चाहे वो 9th उसकी कंपार्टमेंट आई है, 9th में किसी भी तरह से पास हुआ है, टेल ढकेल के पास हुआ है, किसी ने पुश करके पास करवाया है, तो उसको भी डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स मिरेकल यूनिक प्लेटफॉर्म है और यहां पर आने से सारे स्टूडेंट्स का भला होने वाला है। सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पढ़ रहे हैं। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करते जाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में जरूर बताते जाओ कि मैथ्स मिरेकल 0 से स्टार्ट किया हुआ है। आपने देखा है अभी तक हमने 4 वीडियोस बना लिए हैं, सपोर्ट सॉल्यूशन हमने कर दिया है। 4 वीडियो के अंदर हमने 46 क्वेश्चन हमने डन कर दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी तक इतने सारे बढ़िया व्यूज मिल रहे हैं, इतने सारे अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, तो आपने लगातार हमसे ये कहा है कि अभी तक यूट्यूब में सपोर्ट सॉल्यूशन किसी ने नहीं करवाया, लगातार बोर्ड पे आके किसी ने सारे क्वेश्चन नहीं करवाए। हम 2021 का सपोर्ट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आपको ये सारे वीडियो जरूर देखने चाहिए। सिर्फ ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ बोर्ड प्रिपरेशन के स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो आइए हम सीधा चलते हैं बोर्ड पे और हम बात करेंगे 46 ऑनवर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आइए हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 लिख रहा है क्या, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कहता है इफ tan थीटा प्लस sin थीटा। स्टूडेंट्स हमारे पास आज जो बुक है वो है इंग्लिश मीडियम की बुक, तो आपके पास हिंदी मीडियम में भी मैं डाल दूंगा और इंग्लिश मीडियम में भी मैं डाल दूंगा। आप दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं ना, कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश से देखना, वो चश्मे से देखना छोड़ दो, है ना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कुछ भी नहीं है। कह रहा है इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m, फिर कॉमा लगाया हुआ है, स्टूडेंट्स बोल रहा है m tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, देन सो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट अंडर m इंटू n। स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वेश्चन ये आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं डबल टिक करता हूं, है ना। देखो सबसे पहले आप बात समझो, इस तरह की क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बड़ा आराम से और कूल माइंड में आपको ये देखना है। आपको अगर आपको इस वर्ष बोर्ड देना है 2021 के 6 मई से अगर आप बोर्ड में बैठने जा रहे हो तो आपको नहाना, खाना, रहना सब छोड़ देना होगा, हर किसी के पीछे भागना भी छोड़ देना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स मिरेकल के पीछे भागना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस सपोर्ट सॉल्यूशन करके जाते हो, बोर्ड में बैठते हो, तो आपकी नैया पार होने वाली है, आपका दिमाग की घंटी खुलने वाली है, लोगों का प्यार आप पे बरसने वाला है और वो जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो तो आपके पीछे ही पड़ जाएगी स्टूडेंट्स। तो बस फिलहाल के लिए उसे टाल दो, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़कियां, दोनों के दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल साइड से हटा दो, क्योंकि ये उम्र है, अभी ये जो टाइम है आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए टाइम है। और मैथ्स मिरेकल तो लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको सपोर्ट करवा ही रहा है। देखो ना, tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1। आपसे मांगता है क्या स्टूडेंट्स,
LHS आप लेके चलिए, बहुत ही आसान से एम LHS बोलता है, देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। स्टूडेंट्स एम स्क्वायर, एम क्या है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी कर दोगे किसी एक की तरफ, है ना। तो इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। जरा ध्यान से देखेंगे, है ना। तो अगर हम पहले का स्क्वायर कर दें और उसमें से माइनस कर दें दूसरे वाले का स्क्वायर, तो आपको सेटिंग बिल्कुल समझ में आ जाएगी ना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यानी कि क्या हुआ कि इक्वेशन 1 का, देखो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन 2 के स्क्वायर से माइनस कर देंगे, ये हमने किया है। तो करो ना सर, इधर जब आप करोगे सर तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सर एम का स्क्वायर किए क्या? अरे कहां, अभी कहां हुआ यार, अभी कहां हुआ, एम का तो हो गया है ना, LHS का तो हो गया, अब हम RHS का करेंगे। तो यहां पे क्या था, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो राइट साइड में करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं करोगे सर, क्यों नहीं करोगे? अगर इसका LHS में स्क्वायर करके करा है तो राइट साइड में भी आपको करना चाहिए, और हम जरूर करेंगे। स्टूडेंट्स यहां तक तो कुछ भी डाउट नहीं है। आप पूछोगे सर ये तो लिख ही दिया था, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। यार बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो हटा दो, बिल्कुल हटा दो फ्रीली। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं उनको शायद a प्लस बी का होल स्क्वायर में कहीं डाउट होगा, तो हम उनके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और इसके अलावा a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कोई बात करता है तो हम उनके लिए बता देते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अच्छा जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? यहाँ पे आप देख लो, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और उसके बाद क्या है सर, 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा और tan थीटा, 2 साइन थीटा tan थीटा। कुछ भी डरना नहीं है, यहाँ पे माइनस है सर, तो हम माइनस यहाँ दे दें क्या? हाँ दे दो ना सर। उसके बाद ब्रैकेट दे रहे हो क्या? बिल्कुल देना ही पड़ेगा सर, क्योंकि ये अलग कास्ट की बात है ना, tan स्क्वायर थीटा और ये है साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा tan थीटा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस से स्क्वायर तोड़ दे क्या? तो तोड़ो ना, किसने मना किया? तो ये माइनस हो गया, यहां भी माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये जो माइनस है सर ये हो जाएगा आपका प्लस। वाह वेरी गुड। तो इससे फर्क क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा। अब लोग सर यहाँ थीटा तो लिखना भूल गए, अरे यार लिख दिया मैंने, ये साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, और अब देखो 2 यहाँ से और 2 यानी कि 4 क्या मिला सर, ये हो गया आपका साइन थीटा और ये हो गया आपका tan थीटा। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स RHS। अब ध्यान से देखेंगे, यहां से हम आपको लेके चल रहे हैं RHS, है ना। RHS क्या बोलता है, 4 बोलता है। उसके बाद रूट अंडर m इंटू n। अच्छा जी, रूट अंडर दे दो सर, रूट अंडर दे दो। m क्या है सर, m इतना का इतना है, पूरा का पूरा हम लिख सकेंगे, बहुत आसानी से देखना है सर, बहुत आसानी से, tan थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा इंटू में बोला है, इंटू मल्टीप्लाई में n का मतलब हुआ tan थीटा, और ये है सर माइनस साइन थीटा। मैथ्स मिरेकल है, मैथ्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, मैथ्स की जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। देखो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। सर इसका फॉर्मूला बता दो ना। अरे लो यार, a प्लस बी और a माइनस बी चेक कर लो, अगर आपको आता है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट के अंदर हो जाएगा सर tan स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। कुछ लोग बोल रहे हैं दिख नहीं रहा है, अबे कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो ना भाई, देखना तो पड़ेगा ना आपको यार। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिखने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमने पहले से ही पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos। और ये क्या है सर, ये है आपका sin स्क्वायर थीटा। बोले सर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? अरे कुछ नहीं लगाया मेरे भाई, ये है आपका tan थीटा बराबर होता ही है sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोले सर आपको कैसे पता? तो जाओ ना फर्स्ट वीडियो देखो ना, मैथ्स मिरेकल की यार, सपोर्ट मटेरियल का फर्स्ट वीडियो, एक ही कंसेप्ट है और उसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूला का कंसेप्ट खत्म कर दिया हमने। अच्छा आप क्या करोगे, एक स्टेप और ले सकते हैं क्या? आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से अगर हम साइन थीटा, देखो यहां से साइन, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर थोड़ा सा स्पीड थोड़ा कम करो ना, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। ये साइन स्क्वायर थीटा हम बाहर निकालेंगे और उससे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो सीधा बाहर साइन थीटा मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं। तो 1 और माइनस एलसीएम ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, चेक कर लो, और नीचे में हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर। आओ ना, इसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं। देखो 4 साइन तो है ही है सर, 4 के बाद हमने साइन थीटा लिख दिया। अच्छा आपका कुछ आंसर आ रहा है क्या? हाँ जी देखो ना, 4 साइन थीटा तो आ गया, अब मेरे को tan थीटा चाहिए। ओके सर, तो साइन थीटा तक तो हमने लिख दिया। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे में ऑलरेडी है आपका कॉस स्क्वायर थीटा,
चेक कर लो, रूट बड़ा है सर। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 यहाँ पे हमने लिख दिया साइन थीटा, और देखो अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका टेन थीटा, है ना, और इसका स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, रूट से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देखते हो, साइन थीटा बराबर 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, और यही है आपका LHS। आप देख रहे हैं ना, ये है आपका LHS, और यहीं पे हम इसको करेंगे प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को देख के आप बिल्कुल हिलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप रूट देखते हो ना, आपका दिमाग की घंटी एकदम बज जाती है, आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर जाते हो। आप बोर्ड में आप यकीन मारो ये कम से कम 3 मार्क्स देके जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आप ये 46 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन लिखिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं 47। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 47 आपके बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इफ sec x इक्वल टू x प्लस 4x देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। आपको ये दो चीजें प्रूफ करनी है ना। तो जब भी दो चीजें प्रूफ करनी होती है ना स्टूडेंट्स, ऐसे केस में भी आपकी हालत खराब होने लग जाते हैं ना। तो सबसे पहले आपको कूल माइंड होकर के ये देखना है कि सेक थीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है सेक थीटा तो है ही है, फिर टैन थीटा आपको प्रूफ करना है। दोनों मिला के आपको 2x और 1/2x के इक्वल टू में शो करना है। क्वेश्चन आपने देख लिया है, आइए चलें स्टूडेंट्स। मात्र देखो, जरा ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये प्रूफ हो जाएगा। आपके पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एक याद करो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहां पे थीटा है तो थीटा ही दे दो, थीटा इक्वल टू 1। यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे सेक थीटा है ना, ये है सेक थीटा, तो हम सेक थीटा नहीं टेन थीटा निकाल देंगे। देखो अगर हमने यहां से टेन थीटा निकाला तो इसको हम इधर कर दिए तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो यहां होने के बाद क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। चेक कर लो, ये उधर गया और ये इधर आ गया। अच्छा स्क्वायर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर का हम कर देंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हम बात करेंगे सेक थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे सेक थीटा की जगह पे आपको क्या रखना है, x प्लस 1/4x। स्टूडेंट्स इसका करना है आपको स्क्वायर और -1, ये आपको दिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं लगातार मैथ्स मिरेकल पे। ये क्वेश्चन देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ लिया, यहां पे देखो ए स्क्वायर करोगे तो ऐसे हो जाएगा यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी तो लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहां पे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/16x का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये कैसे होता है, अबे ऐसे कान के नीचे मारूंगा मैं, ये 1/4x क्या, ये बताने की जरूरत है क्या। 1/4x को अगर आप दो बार करोगे 1/4x इंटू 1/4x, सॉरी, तो देखो ना 4 चौके 16 यानी कि 1/14x स्क्वायर, ये होगा नहीं क्या, 16x स्क्वायर, 4 चौके 16 होगा ना, 16x होना, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा है हमारा 2a है आपका x और b है आपका 1/4x। अच्छा इसके बाद क्या है -1, वो देना मत बोलना, आराम से देते रहना। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसको कट करेंगे। देखो 1 से x कट गया और 2 से 2 टाइम्स में ये कट गया, यानी कि 1 में से हाफ गया। देखो चेक कर लो, -1 और ये प्लस 1/2 यानी कि आधा में से 1 यानी माइनस हाफ बच जाएगा। तो यहां पे बच गया आपका x स्क्वायर और प्लस 1/16x स्क्वायर और माइनस हाफ बच गया। देखो चेक कर लो। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड में क्या बचा है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड में आपको बच रहा था tan स्क्वायर एक्स। क्या बच रहा था, हम यहाँ पे इसको मिटा देंगे क्योंकि ये आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये है आपका tan स्क्वायर एक्स, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम देखो tan स्क्वायर एक्स होने के बाद अब हम छोड़ देंगे, अब मेरे को चाहिए tan एक्स। अच्छा tan एक्स चाहिए ना, tan एक्स के लिए हम ऐसे करते हैं, स्टूडेंट्स जब tan स्क्वायर एक्स आपको मिला है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x माइनस हाफ, ये आपको सॉल्यूशन करने के बाद मिला है। आइए अब हम देखते हैं एक्चुअली जब हम बात करेंगे तो ए स्क्वायर, अगर हम बात करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, ये आप चेक करो जरा, सेटिंग करो। अब आपके पास स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड में क्या बच रहा है वो देख रहे हैं आप, tan स्क्वायर थीटा, है ना। चूंकि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बात कर रहा था तो हम थीटा एक्स में ही चलेंगे, है ना, एक्स है तो यहाँ पे थीटा हमारा एक्स चल रहा है, चूंकि ये तो फॉर्मूला में हमने सेट किया था एक्चुअली ना, तो ये फॉर्मूला था हमारा, क्वेश्चन तो एक्स में ही
था, है ना, हमारा क्वेश्चन तो x में ही था। तो चलो, चूंकि आप यहां देख सकते हैं तो यहां पे जो मिला है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई इतना और इतना, तो ये क्या है एक्चुअली स्टूडेंट, तो ये है आपका x और माइनस 1 बाई 4x का होल स्क्वायर, है ना, यही तो है वो x और 1 माइनस x का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो इतना आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर करेंगे इतना, तो आप लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं ना, ये है आपका tan स्क्वायर x। अच्छा, इससे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि दोनों तरफ सेम बातें हो रही हैं। अब हम बात करेंगे tan x इक्वल टू आपको मिल गया x माइनस 1 बाई 4x। अच्छा जी, इससे हमें क्या फायदा होगा, फायदा होगा ना स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे, देखो यहां से जब स्क्वायर गया तो ये एक्चुअली एक तरह से प्लस माइनस देके गया ना, यहां से जब गया तो ये एक बार प्लस और एक बार माइनस गया, क्योंकि ये स्क्वायर वाली बात चल रही है। चलो अब हम देखेंगे LHS लिख लेते हैं स्टूडेंट, हम चलो LHS, और हमें ये दोनों बातें प्रूफ करनी है, उधर 2x और 1 बाई 2x। जब हम LHS लिख रहे हैं तो सबसे पहले sec x दिया हुआ है, और sec x की वैल्यू क्या है, x प्लस, देखो चेक कर लो, sec x का वैल्यू है sec x प्लस tan x, ये क्वेश्चन है, और sec x की वैल्यू आ रही है x प्लस 1 बाई 4x। अरे क्या लिख रहे हो, x प्लस 1 बाई 4x। अच्छा जी, और tan x की वैल्यू आप क्या लाए हो सर, सबसे पहले हम ले लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, सबसे पहले प्लस वाला लेने पर, तो प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई 4x। चेक करो ना, तो क्या होगा सर, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, और x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x, जो कि आपका LHS आ रहा है, जो कि प्लस साइन लेने पर, आपने देखा प्लस साइन लेने पे। अच्छा, अब माइनस लेके देखते हैं कि tan x की वैल्यू अगर हमने माइनस ले ली, तो माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका x माइनस 1 बाई 4x। ये तो था ही पहले से, इसमें हम एक बार प्लस लिए तो यहां आए, और इसमें माइनस ले रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। आइए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन फिर से लेफ्ट हैंड लेंगे, sec x प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x प्लस, चेक कर लो, x प्लस 1 बाई 4x। अच्छा जी, ये तो हो गया sec x की। अच्छा, माइन यहाँ पे प्लस है, और प्लस tan थीटा की वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो माइनस अगर हम ब्रेक कर देंगे डायरेक्टली तो देखो ना, माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स। चेक कर लो, 1 बाई 4x। अच्छा जी, एक्स से एक्स कैंसिल होने के बाद क्या मिल जाएगा, 1 बाई 4x और प्लस 1 बाई 4x, इस तरह से 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 नहीं सर, ऊपर तो 2 हो जाएगा, 2 बाई 4x, कट करोगे ना तो 1 बाई 2 और ये x हो गया, जो कि आप देख रहे हैं वो है आपका RHS, है ना। तो बहुत आसानी से आपने देखा है LHS बराबर LHS इक्वल टू RHS, और ये है हमारा प्रूव्ड, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो देखो एक बार और आपको हम ओवरव्यू दे देते हैं फटाफट। देखो sec x की वैल्यू गिवन है, हमें सबसे पहले sec x के साथ tan x निकालना पड़ेगा, और tan x का एक फॉर्मूला होता है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। होता कैसे है, तो आप जाइए मैथ्स मिरेकल के सपोर्ट सॉल्यूशन, और उसकी फर्स्ट वीडियो आपको देखना है, इंट्रो वीडियो, और वहां से हमें ये फॉर्मूला मिला, और यहां से हमने जब वैल्यू पुट करा तो इस तरह से देखा कि हमने सॉल्यूशन करने के बाद कि ये वाली बात जो मिली है, a माइनस b का होल स्क्वायर मिला, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया। ये नहीं भी करोगे तो आप रूट देकर के हटा दोगे, तो वहां से प्लस माइनस 2 चीजें मिलेंगी। चीजों को tan थीटा को अगर आप प्लस वैल्यू देते हो तो आपको 2x मिलेगा, और अगर tan थीटा की वैल्यू माइनस में लेके चलते हो तो आपको दूसरी जो कि वहां प्रूफ करना है, ये दोनों चीजें मिल गई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं 48 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 और 49 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। इसके अलावा 49 क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू फाइंड करना है ना, कॉट थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। इसके बाद है प्लस रूट अंडर 3 tan 5 इंटू tan 85 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, आइए फटाफट अंदाज में मैथ्स मिरेकल अपने स्टाइल में ये सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करेगा। ऐसे क्वेश्चन जब आप देखो, ये बड़ी बड़ी क्वेश्चन है, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन है, और ये सिंगल टिक में है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं। मैथ्स मिरेकल ने आपको पहले टिक करके दिया है, ये क्वेश्चन कभी आना नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, ये क्लास 10th की पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ जाता है ना। बस इसमें क्या है, लॉजिक आपको समझनी है। हम बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं यहां से, एक जो कंडीशन दिया हुआ स्टूडेंट्स, कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं यहां से, अगर आप यहां से साइन थीटा निकालोगे, यहां से साइन थीटा निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, देखो
देखो चेक कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ऑलरेडी फॉर्मूला आपके पास क्या है, आप बोलते हो सर ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा जी, तो इससे क्या फायदा होगा, तो क्या होगा कि जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा स्टूडेंट्स, वहां पे हम साइन थीटा पुट कर देंगे। फायदा क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब देखते हैं जरा क्या फायदा होने वाला है ना। हम बात करेंगे नाउ में बोलता है प्रूफ दैट एलएचएस हमने ले लिया, हमने प्रूफ में एलएचएस ले लिया, हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं आरएचएस में 1 आता है क्या। देखो स्टूडेंट्स, हम यहां पे बात करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस 4 थीटा, है ना। एलएचएस यही तो है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, एलएचएस यही तो है। हम यहां से स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं, यहां से अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया स्टूडेंट्स, तो यहां पे बच गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, थोड़ा सा इंक इसमें कम हो रहा है स्टूडेंट्स, हम मार्कर बदल देते हैं। आइए, तो देखो cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया यहां से कॉमन करने के बाद। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है सर, आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा। बोल क्यों रहे हो आप, लिखो ना सीधा। और सॉरी यार, अगर आपको पता चल रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो यहां भी पुट करोगे क्या, हाँ जी बिल्कुल कर देंगे ना। तो ये है आपका साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ना टॉप वाला। अब देखो देखो देखो, साइन थीटा इंटू 1, दिस विल बी साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 दे रखा है ना, इसकी वैल्यू 1 दे रखा है। और आरएचएस में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, आरएचएस में 1 ऑलरेडी था, आप देखो ना आरएचएस में ऑलरेडी था, तो 1 बराबर 1 हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो हेंस आप बोल सकते हो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और दैट इज प्रूफ। ये लॉजिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप लॉजिक से इसको प्रूफ करो। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 49 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, बट बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, कॉट थीटा को हम कॉट थीटा ही लिख देंगे, और tan 90 माइनस थीटा हमें पहले से पता है कॉट थीटा, ये होता ही है। अच्छा, कॉट थीटा हम क्या नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो कि सर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वेरी गुड, यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता क्या है, कोई बताएगा मुझे। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, चेक कर लो कॉसेक थीटा, और यहां से ऑलरेडी कॉसेक थीटा है, तो इस तरह से कॉसेक थीटा और इनटू कॉसेक थीटा। अच्छा, एक स्टेप लिख ही देता हूं मैं, क्यों इतना शॉर्ट मार रहा हूं ना। नेक्स्ट स्टेप में जब आप बात करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम आगे क्या करें सर, आगे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 25। तो कंप्लीमेंट्री एंगल हमने पहले बताया है, अगर आप फर्स्ट वीडियो आपने नोटिस करा होगा तो उसके अंदर हमने आपको पहले बताया हुआ है कि कंप्लीमेंट्री एंगल होता है कि जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। आपने यहां चेक किया क्या, 25 और 65 90 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। अबे कौन बोला भाई, कौन बोल रहा है नहीं होता है। 60 और 2 देखो, 60 और 2 20, 120 हो गए, और 20 और 10 सॉरी 60 और देखो 6 और 2 8 हो गए, 8 और 1 9 हो गए, तो इस तरह से 90 डिग्री हो गए ना। तो 65 प्लस 25 तो ऑलरेडी 90 होता है, ये बोलने की जरूरत नहीं। तो इसमें कंप्लीमेंट्री आप लगा दो स्टूडेंट्स। इसमें जब आप कंप्लीमेंट्री लगाओगे, और क्वेश्चन में आपने देखा है कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर ही 25 है, तो हम एक को छोड़ के देखो, एक को हमने छोड़ दिया और दूसरे को हम पकड़ के चेंज कर देने। तो साइन कब हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस, चेक कर लो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 25। माइनस करके देखो ना स्टूडेंट्स, माइनस करके देखो ना स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 25, तब आएगा बात। कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस साइन थीटा, है ना। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे √3 देखो tan 5 डिग्री, इसको तो 5 ही रहने दो। अच्छा, लास्ट वाले को फिर से कंप्लीमेंट्री 85 और 5 मिलकर 90, तो हम यहां पे चेंज कर सकते हैं कि tan क्या हो जाएगा सर, tan 90 माइनस 85, tan 90, यहां पे हम बात करेंगे tan की जगह में cot, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। इस तरह से आप देखने कि यहां तक हमने सॉल्व कर दिया। अब हम बात करेंगे, देखो साइन स्क्वायर 65, और यहां पे क्या बात कर सकते हैं, तो यहां तो इनको हम तो लिख ही रहे हैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब तक देखो कॉस, ये क्या है, सिर्फ माइनस करोगे ना आप, तो यहां आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर, और यहां से बात करेंगे तो 90 में से 25 माइनस करोगे तो 65 मिल जाएगा। इस तरह से यहां पे आपको √3 मिल गया, और tan 5 तो tan 5 ही है, और यहां से आपको मिल गया सर cot 5, 90 में से 85 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, cot 5 डिग्री। तो देखो tan और cot तो आपस में ही कट के 1 हो गया, है ना स्टूडेंट्स। तो यहां हो जाएगा आपको √3 और इंटू 1, √3 इंटू 1, और यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, ये भी खत्म। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा देखो cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली जो हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका
कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा है ना, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ तो उल्टी बात हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इनमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो इस तरह से जो होगा -1, क्या हो जाएगा -1। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बात कर लेंगे, ये हो गया -1 और ये हो गया आपका +1, तो ये दोनों ऑलरेडी कट गए और आपके पास क्या बच गया, √3 × 1 और बराबर √3, और जो कि आपका आंसर है। तो 49 क्वेश्चन आसान था, है ना, थोड़ा लंबा था, बट कोई बात नहीं, आप आराम से देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला यूज करके तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे रखते हैं। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 50 और 51 आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि प्रूव दैट cot 90 minus theta upon tan theta plus cosec 90 minus theta into sin theta upon tan 90 minus theta इक्वल टू आपको प्रूफ करना है sec स्क्वायर थीटा। और 51 में क्वेश्चन, चूंकि ये बहुत बड़ा था ना, लिखने में बोर्ड में दो लाइन में चली गई, तो इसीलिए इसको मैंने लिख करके इसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ अभी कर दिया। तो इसको जरा सा जल्दी में समझा देंगे, चूंकि इसमें टाइम टेकन ज्यादा लग जाता है ना, तो इसको फटाफट अंदाज में हम समझा देंगे। तो इसके बाद 50 और 51 ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम 51 पे ही बात कर लेते हैं ना, उसके बाद हम 50 सॉल्यूशन करेंगे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है cos स्क्वायर 20 और cosec स्क्वायर 70 डिग्री। एक बात बताओ, इसको जब cosec को जब चेंज करोगे, ये cos स्क्वायर 70 को जब हम चेंज करेंगे तो sin 90 माइनस थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos यहाँ से 70, यहाँ से cos 70 और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे, तो मतलब ये क्या फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ भी सिमिलरली हम यहाँ बात करेंगे, देखो sec 50 तो हमने लिख दिया, अब ये cot है, cot को हम कैसे चेंज करेंगे? हम यहाँ पे tan स्क्वायर करेंगे, है ना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। तो ये 90 माइनस 40 है स्टूडेंट्स, तो 90 में से 40, तो tan 40, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर cot सेम हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर 58 हमने लिख दिया, 2 cot 58 को हमने 2 cot 58 यहाँ से देखो, और ये tan 32 को हमने चेंज कर दिया, tan 32 cot 90 माइनस 32 करोगे तो tan थीटा हो जाएगा। इसी तरह से -4 tan 13 को हमने छोड़ दिया और tan 37 को छोड़ दिया। फायदा क्या होगा कि इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आप करोगे, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? और देखो 77 और 13 अब जब ऐड करोगे तो ये 90, ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। 45 तो ये अलग है, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही होता है। तो देखो tan 13 और tan आपका 77 ये दोनों मिलके आपका 1 हो जाता है ना। बाद में जब आप सॉल्यूशन करोगे तो tan इंटू कॉट, ये एक्चुअली कॉट में चला जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो tan 90 माइनस 77 करोगे तो tan 90 माइनस 77 क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा tan 13, ये देखो cot 13, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। इसी तरह से cot 90 माइनस 53 करेंगे तो हमारा tan 37 माइनस करके देखो 90 में से 53 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 50 क्या हो जाएगा? 37। तो 37 क्या है? cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 37 का है, ये रहा, है ना। तो इस तरह से जब आप चेंज करेंगे तो माइनस करेंगे तो cot यहाँ से जब चेंज करेंगे तो cot 90 में से 53 तो 37, यानी cot 37 आपको यहाँ मिलेगा। और देखो ये जो tan 45 स्टूडेंट्स, इसको हमने यहाँ लिख दिया चुप का चुप, है ना, सेम टू सेम लिख दिया। अच्छा फायदा क्या हो रहा है? देखो इसको जब हमने फॉर्मूला लगाया तो ये 1 हो गया, नीचे वाला फॉर्मूला हमारा 1 हो गया, तो 1/1 तो 1 ही हो जाता है, बात खत्म हो गई। अब देखो यहां से है cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, अगर यहां से हमने 2 कॉमन कर दिया स्टूडेंट्स, 2 कॉमन कर दिया ऐसे, तो ये वाला फॉर्मूला कितना होता है? 1, तो 2 × 1 हम बाद में करेंगे 2। अच्छा देखो इसके बाद ये 4 हमने यहां लिख दिया ना। अच्छा tan और cot मिलके कट गया, 1 हो गया, और tan 37 और cot 37 मिलके 1 हो गया, तो 1 × 1 हो गया 1, चेक कर लो, ये 1 × 1 होके मिलके 1, और tan 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो हम यहां से 1 को फिर से 1 मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 1। तो 4 × 1 जब करोगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 × 1 विल बी 4 ही हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा? देखो 1 का 1 यहाँ रह गया, 2 × 1 2, 4 1 जा 4, तो 2 और 1 3 हुआ, 3 में से -4 जाएगा तो -1, जो कि आपका आंसर है, ये आपको प्रूफ करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो आपका आंसर आ गया। अच्छा अब हम यहां बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 15। देखो जरा cot 90 माइनस थीटा, हम सबको पता है सर ये होता है
tan थीटा। नीचे में क्या था सर, ये भी तो tan थीटा ही था। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम सबको क्या पता नहीं है क्या, sec थीटा, और ऊपर से क्या है ये sin थीटा, अपॉन नीचे में क्या है tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा। किसको पता नहीं है, ये सबको पता है। कंप्लीमेंट्री एंगल का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप देख सकते हैं। मेरे को क्या चाहिए टारगेट में, sec स्क्वायर थीटा। चलो tan थीटा खत्म, ये हो गया 1, और यहां से बच गया sec थीटा। sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई cos थीटा। ऊपर में क्या है सर, sin थीटा रहने दो। नीचे में क्या है, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो बाई साइन थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। साइन थीटा स्क्वायर थोड़ी है, आप स्क्वायर जबरदस्ती कर रहे हो। ये देखो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो गया cos स्क्वायर थीटा। और इधर में क्या है 1, एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या मिला, ऊपर में 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। अच्छा cos प्रूफ क्या करना था, सेक, तो 1 बाई कॉस तो सेक ही होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा। और यही तो है आपका RHS, है ना, बिल्कुल आसानी से, और ये प्रूव्ड हो गया। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, तब तक हम बात करते हैं 52 53। आइए स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 और 53 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट cos स्क्वायर B प्लस C अपॉन 2 माइनस tan स्क्वायर A बाई 2 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। और उसी तरह 53 में क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 साइन 75 डिग्री। इसी तरह से नीचे में है अपॉन कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। और इस तरह से ये देखो CBSE के 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अब तो ठंड सी लग रही है, तो इस क्वेश्चन की बात देखते हैं, हम स्वेटर वगैरह डालेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। बुक मेरे पास कहाँ चला गया, बुक हमारे पास यहाँ रह गया, है ना। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, हम करते हैं स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले कुछ भी कोई भी ट्रायंगल की बात अगर कर रहा है तो कोई भी एक, मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इसमें जो 3 एंगल्स हैं उन्होंने दे रखा है ABC, इनके साइड का नाम दे रखा है ना। तो हम जानते हैं, वी नो दैट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपको प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, है ना, दोनों की, क्योंकि बातें तो सेम ही चल रही है। वी नो दैट, क्या जानते हो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पे देखेंगे B प्लस C को एक साथ रखेंगे तो B प्लस C, है ना, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A, है ना। तो फिलहाल अभी हम A ही लिख देते हैं, एंगल B और एंगल C आप लगा दो। अच्छा डिवाइडिंग दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर, देखो यहाँ पे देखो B प्लस C अपॉन 2 है। 2 कब आएगा, जब इधर भी 2 से डिवाइड मारेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड मारेंगे, मारो ना। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर B प्लस सी अपॉन 2, और यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 90 माइनस A बाई 2। अच्छा जी, इस तरह से आपको मिलेगा। तो LHS में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सेक है, तो टेकिंग सेक ऑन बोथ साइड, है ना, क्योंकि मुझे पूरी तरह LHS चाहिए मुझे, तो टेकिंग सेक, सॉरी कॉसेक है ये, तो हम पहले कॉसेक यूज करेंगे। टेकिंग कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ऑन बोथ साइड, आप क्या ले रहे हो, दोनों तरफ कॉसेक लेने पर, बोथ ऑन कॉसेक ऑन बोथ साइड आपको क्या मिलेगा सर, देखो आराम से देखो, कॉसेक B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ भी तो मिल जाएगा कॉसेक 90 माइनस A बाई 2। स्टूडेंट्स इंक भी खत्म हो रहे हैं, है ना, चूंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हो रहे हैं इसलिए यार क्या बताएं। अब देखो एक काम और कर सकते हैं क्या, एक काम और कर सकते हैं क्या, स्क्वायरिंग, चूंकि यहाँ स्क्वायर बोलता है ना, स्क्वायर बोलता है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा टेकिंग कॉसेक एंड स्क्वायरिंग यहीं पे कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो ऐसे मिलेगा और यहाँ करोगे तो ऐसे मिल जाएगा। अच्छा LHS तो पूरी तरह से आपको मिल गया, तो RHS यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा यानी सेक A बाई 2। अच्छा जी, सेक A बाई 2 तो मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, LHS तो इतना मिल गया, तो इस तरह से आपको मैच किया क्या, आप देख रहे हैं आपको मैच किया क्या, नहीं ना। तो अब हम बात करेंगे पूरी तरह से, अब हम सॉल्व करेंगे। आइए LHS हम अब लेते हैं, है ना, LHS अब लेगोगे तो नाउ आपके पास LHS में आप क्या देख रहे हो कि कॉसेक स्क्वायर, ध्यान से देख लो, कॉसेक स्क्वायर B प्लस C अपॉन 2, और उसके बाद है माइनस टैन स्क्वायर, कितना है सर, टैन स्क्वायर A बाई
a/2। अच्छा एक बात बता सकते हैं क्या कि देखो कॉसेक स्क्वायर b प्लस सी अपॉन 2, कॉसेक स्क्वायर b प्लस सी की वैल्यू क्या रखी है आप देखो ना, आप देखो सेक स्क्वायर a/2 आया कि नहीं, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, सेक स्क्वायर a/2। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर a/2 लिख दें क्या, तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है, हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। और ये है ऑलरेडी आपके पास tan स्क्वायर a/2। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इस तरह से हम प्रूफ करेंगे 1, और यहाँ पे 1 प्रूफ ही करना है, तो 1 बराबर 1, ये हो गया आपका PD। स्टूडेंट्स बड़ा आराम से और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52, ये मैं डबल टिक कर रहा हूँ, आप चलते चलिएगा, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं 53 क्वेश्चन। 53 में देखो सेक स्क्वायर थीटा, इसको हमें डिलीट मार देता है, यहाँ से हम मिटा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट है यहीं से, सेक और कॉट देखो किसी एक को तो छोड़ दो, आप ये 10 को छोड़ दो और कॉट को आप पकड़ लो, है ना। कॉट थीटा कब आ जाएगा, तो देखो सेक 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉसेक 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस tan, है ना, 90 माइनस 80। देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अबे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम जो मिटाएंगे स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लगातार आपसे सॉल्यूशन की, देखो यहाँ से हम बात कर रहे हैं लगातार आपसे सॉल्यूशन की, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यार यहाँ पे एक्चुअली कोई आ गया था हमारे घर पे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। देखो सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री है। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, कॉट कब होता है स्टूडेंट्स, कॉट कब होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल में अगर आप बात करोगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा, है ना। तो यहाँ पे कॉट है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा tan, है ना। तो आइए जरा बात करते हैं यहाँ पे हम, तो आराम से जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है आपका tan, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, tan 90 माइनस थीटा, तो हम 80 लिखेंगे ना, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 80 डिग्री, कॉट यहाँ से थीटा यहाँ से, कॉट थीटा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, कोई इशू थोड़ी है। अच्छा जी अब नेक्स्ट में जब हम करेंगे तो 90 में से 80 माइनस करके यहाँ लिखेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो साइन 15 डिग्री कॉस 75 और कॉस 15 साइन, अच्छा जो साइन में है बाद में कॉस में हो गया और जो कॉस में था वो बाद में साइन में हो गया। तो एक फॉर्मूला आपको मैं यहाँ दे देता हूँ, एक्चुअली 10th में आपको अलजेब्रा फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये छोटा छोटा लिख रहा हूँ तो आपको शायद देखने में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए क्योंकि ये मैं बोल भी रहा हूँ साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा जी तो इस तरह से जब आप करेंगे तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा कितना, इतना का मतलब हो गया साइन ए प्लस बी, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन और ए की जगह में है आपका 15 डिग्री और बी की जगह में आपका कितना है 75 डिग्री। अच्छा जी साइन ए प्लस बी अपॉन की बात हो रही है, नीचे में क्या है साइन थीटा, देखो कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो यहाँ भी कॉस थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी इस तरह से यहाँ प्लस है साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके अब हम क्या बात कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा और tan 90 माइनस थीटा होता है क्या, tan 90 माइनस थीटा हो जाता है क्या बताओ, अरे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ऊपर तो है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सीधा माइनस कर देंगे, देखो tan स्क्वायर 90 में से 80 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री। अच्छा जी ऊपर क्या मिला सर, साइन 15 और 75 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस साइन 90 डिग्री अपॉन नीचे में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही हो जाता है ना। तो बहुत ही आसानी से हम अपने टारगेट की तरफ चल रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगेन 1 हो जाता है, साइन 90 डिग्री भी 1/1, इस तरह से 1 + 1 और ये हो गया आपका 2 जो कि आपका आंसर है। और आप ये आंसर मिलाते रहेंगे अपने सपोर्ट सॉल्यूशन से, है ना, पीछे में जाकर के जो सपोर्ट सॉल्यूशन का आंसर दिया हुआ है वहां पे आप देखिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 54 55 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 और 55, ये दो क्वेश्चंस हैं, हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे
और 54 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये आपका आया हुआ है सीबीएसई के 2012 में, सीबीएसई के 2012 में यही क्वेश्चन सेम टू सेम और यहाँ पे छपे हुए हैं। इसके अलावा जो 55 क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई के 2015 और 2012 में ये 2013 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट्स, 2013 में ये 2 साल ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा देन सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, ये प्रूफ करना है। तो आइए स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस हम अभी इसी वीडियो के अंदर लेकर के हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर वो क्वेश्चन, चूंकि ये थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम 54 ही सॉल्यूशन करते हैं, बाद में 55 हम सॉल्यूशन कर देंगे। देखो साइन थीटा अपॉन दिस और कॉस थीटा कॉट थीटा इनटू दिस सेपरेटली डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं ना, तो हमने यहाँ करा tan थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ से हो गया आपका कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ध्यान रखो टारगेट हमारा है वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है ना। सीबीएसई के 2012 में क्वेश्चन आए हुए हैं, हमें आगे देखते हुए चलना है। देखो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप सबको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो हम लिखते ही हैं, है ना, tan थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और नीचे में ऑलरेडी क्या है, साइन थीटा तो है ही है, उसके अलावा हमारा कॉस थीटा भी है, चेक कर लो। इधर हो गया आपका कॉस थीटा और नीचे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे में और क्या लिखा हुआ है, ये है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा स्टूडेंट्स, ये एस है कॉस थीटा, है ना। तो देखो यहाँ से कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ से साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से बच जाएगा स्टूडेंट्स 1/sin स्क्वायर थीटा। अच्छा आपको जाना कहाँ है स्टूडेंट्स, tan के पास जाना है, tan और cot के पास जाना है। अच्छा देखो 1/cos क्या हो जाता है, आप सबको पता है ये है sec स्क्वायर थीटा और 1/sin हो जाता है आपका cosec स्क्वायर थीटा। फायदा हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ, एक्चुअली आना कुछ और था, आ गया कुछ और। लेकिन हाँ हमारे पास एक और फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ से अगर हमने sec निकाला तो मेरे को मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरह से हमने निकाला आपके पास एक और फॉर्मूला जो था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप cot निकालोगे स्टूडेंट्स, cosec निकालोगे तो हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा, लिख लेना आप जैसे करें, और ये है आपका cosec स्क्वायर थीटा, एक्चुअली उधर हो गया, इसको हमने उधर फेंका है तो 1 प्लस cot थीटा, ये देख लो। अब यहाँ से यूज करो स्टूडेंट, sec थीटा का मतलब क्या हुआ 1 प्लस tan थीटा, चेक कर लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये माइनस है cosec थीटा का मतलब क्या हुआ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बहुत आराम से बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है और जब तक आप मन लगा के नहीं देखोगे स्टूडेंट्स तब तक समझ में आना ट्रिगोनोमेट्री हर आदमी के बस की बात नहीं है, है ना। तो मन लगा के पूरी वीडियो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी तभी बात बन पाएगा, अदरवाइज तो आप क्या है कि सिर्फ कंप्लेन करते रह जाओ कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता और मुझे समझ नहीं आता। इस तरह से आप देखते हैं बातचीत होते होते भी मैथ्स मिरेकल ने ये वाला क्वेश्चन आपका 54 सॉल्व कर दिया। 54 आपने देखा है लास्ट में ये दोनों माइनस से -1 कट गया और यहाँ से tan यहाँ से cot बच गया, वही आपका RHS था। आइए स्टूडेंट्स अब हमारी बात चलेगी क्वेश्चन नंबर 55 पे। कहता है cos थीटा प्लस साइन थीटा √2 cos थीटा और देन सो दैट दिस। देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इसी बात को 1 मान लेंगे और इसी का स्क्वायर कर देंगे, है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए इक्वेशन फर्स्ट, तो स्क्वायरिंग जब करोगे तो इनका होल स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, तो इधर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। हम सीधे सॉल्यूशन में बात करेंगे तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, चेक कर लो, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से जब RHS में करोगे तो √2 इंटू √2, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। चेक करो स्टूडेंट्स, देखो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया ना, यहाँ 1 हो गया और ये हो गया आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर से आपका 2
कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 को हम जब उधर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा अगले स्टेप में, है ना स्टूडेंट्स। यहां तक तो उम्मीद है किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इसको हमने बना दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको तो हमने ऐसे ले लिया था, या इसको हम कर दिया इक्वेशन सेकंड, डाउट नहीं है। अब चलो हम बात करेंगे LHS की, देन सो दैट, तो LHS में आपके पास क्या बोलता है, LHS में आपके पास बोला है ये वाला, तो हम इसका क्या है, ये है आपका कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2, LHS ही लेके चलो स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, लेके चलते हैं √2 साइन थीटा, अच्छा LHS RHS साथ के साथ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे LHS में, तो इनका हम स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, इनका स्क्वायरिंग करके देखते हैं तो क्या मिलता है हमें। तो स्क्वायरिंग जब आप करोगे, LHS को ही करो सिर्फ इसको स्क्वायरिंग, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। RHS हम लाएंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लाएंगे, है ना, हमने LHS लेके चला है। देखो तो ये हो गया 1 माइनस, मैं प्लस क्यों लिख दे रहे हैं बार बार, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चेक कर लो, है ना, 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फायदा कुछ हो रहा है क्या, 1 - 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे हम इसको रख दें क्या, है ना, इक्वेशन 2 को, है ना। तो देखो यहाँ से हमने करा 1 माइनस, और यहाँ से हम लिख देंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन 2। तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह में आप रखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इससे क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से तो 1 हो गया और ये हो गया -1, ये माइनस और ये माइनस हमने मिल गया प्लस, तो ये हो गया +1 और 1 हो गया होगा आपका 2, चेक कर लो 1 और 1 हो गया 2, और यहाँ से ये है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 जब आप कॉमन करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आपके पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आपके पास फॉर्मूला है, हमें साइन चाहिए ना, तो बात तो हो गई प्रूफ। देखो यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना। और इधर का जो रूट है स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या करा था, आपको याद है ना, इधर का जो स्क्वायर किया था, तो ये वाली रूट को हम उस तरफ फेंकेंगे, है ना, उस तरफ जब फेंकेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा √2 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में जब हम बात करेंगे तो √2 का क्या निकल के आएगा, तो √2 बाहर और साइन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास बच जाएगा साइन थीटा। और आप देखो कि यही हमारा है प्रूफ, यही हमारा क्या है RHS, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही बात करेंगे, और आने वाले वीडियोस में जो सपोर्ट सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, मैथ्स मिरेकल आपके साथ लेके आ रहा है, लगातार सारी क्वेश्चन सपोर्ट के हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लगातार आपको ट्रिगो करवा रहे हैं, और इसमें हम आपसे ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ओवरऑल 12 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको मिल ही जाए। इसके अलावा भी हम इसके एक और क्वेश्चन देंगे, एक और वीडियोस आएंगे जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर देंगे। इस वक्त सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।